नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आपने अभी सुना होगा कि पीटीआई और आपका जो इत्तेहादी हैं इनके दरमियान मुज़ाकरात की बात हो रही है। आपने सुना होगा कि जी चीफ जस्टिस साहब ने भी और बेंच ने भी सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक की बात की है। उन्होंने कहा है कि ये मिल बैठ कर फैसला करें कि इलेक्शन का क्या होगा। मसलन इस मुल्क में समझ नहीं आता है कि चीफ जस्टिस, जिसका ये कोई पंचायत है, ये पंचायत है कि ये लोगों के दरमियान इख्तलाफात का फ़ैसला करे, या ये अदालत है काजी की। इससे उसको कोई गर्ज नहीं है कि ये आपस में एक दूसरे से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, एक दूसरे से इख्तलाफ रखते हैं, एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं। आपने तो आइन और क़ानून के तहत जो आपके पास आता है, शवाहिद, आइन और क़ानून के तहत फ़ैसला दे दें। आपका काम नहीं है, ये तो पंचायत कमेटी का काम है कि जी ये नाराज़ है तो ये गुस्सा है तो इसका नुकसान हो गया है, तो बैठाकर पंचायत, अगर पंचायत नहीं फ़ैसला करना है तो फिर इन अदालतों का क्या काम, जो दुनिया के 5 मुल्कों में जो हैवी सैलरी और फैसिलिटीज़ ली जा रही है वही जज ले रहे हैं। अच्छा, दूसरों को नसीहत खुद फसीहत, यानी आप 2 सियासी जमातों को तो कह रहे हैं कि आप अपने इख्तलाफात भुलाएं और बैठें और इलेक्शन के लिए फ़ैसला करें, और यहाँ आइन की धज्जियाँ बिखेरी जा रही हैं। यहाँ आइन जो जिसकी बुनियाद पर पूरा ये मुल्क खड़ा हुआ है, ये इदारे खड़े हुए हैं, उसकी आपने ऐसी की तैसी कर दी है। उसको इतना ज़दोकोब किया है कि वो बेचारी की चीखें निकल गई उस आइन की, और आपस में आपने ग्रुपिंग पैदा की हुई है, एक सिर्फ अना की बुनियाद पर, अकड़ की बुनियाद पर, अपने इख्तियारात की बुनियाद पर, ताकत की बुनियाद पर, वन मैन शो की बुनियाद पर। आपके दरमियान कौन सुलह कराएगा? आपने जो अपने चीफ जस्टिस साहब अपनी पार्टी के अंदर, यानी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो ग्रुप पैदा किया हुआ है, इस ग्रुप का मदावा कौन करेगा? सियासतदान ये भी आके मसला हल करेंगे। बहरहाल ये मुख्तसर करके मैं आगे जाऊंगा, कुछ और चीज़ें भी हैं। लेकिन आपने सुना कि इत्तेहादी जमातों के दरमियान इत्तेहाद की बात हो रही है, और दूसरी तरफ जो है वो ये सूरत हाल है कि इत्तेहादी जमातों और पीटीआई के दरमियान, तो इत्तेहादी जमातों और पीटीआई के दरमियान बातचीत के लिए, आपके एक दूसरे से मुज़ाकरात के लिए इत्तेहादियों जमातों का इजलास हुआ। तो इत्तेहादी जमातों का इजलास हुआ तो वो उसमें कोई फ़ैसला नहीं हो सका। उसकी वजह ये थी कि इस इत्तेहादी जमातों के इजलास में पीएमएलएन 2 हिस्सों में, 2 धड़ों में तकसीम हो गई। एक कहता है मुज़ाकरात कर लेते हैं, एक कहता है मुज़ाकरात किससे की जाए, क्यों की जाए। पीपल्स पार्टी मुज़ाकरात के हक़ में है, जेयूआई और दूसरे इत्तेहादी मुज़ाकरात के बिल्कुल हक़ में नहीं है। तो ये इत्तेहादियों में पहले भी मैंने लिखा है कि हुकूमती गलत इक़दामात, हुकूमती बुज़दिलाना इक़दामात, हुकूमत के जो है वो कहते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना चाहते, हुकूमत के आइनी, कानूनी और इंतज़ामी ज़िम्मेदारियों से मुँह फेरने की बुनियाद पर और अहम तरीन फ़ैसले लेने की बुनियाद पर ऑलरेडी इत्तेहादी जमातों के सरबराहों की जो है वो मुज़ाहमत मौजूद है, नाराज़गी मौजूद है। अब इस सिलसिले में ये खेल शुरू हो गया है कि जनाब पीटीआई से मुज़ाकरात किया जाए, और पीटीआई भी इस सिलसिले में सोच रही है, तो ये इत्तेहादी जमात भी सोच रहे हैं, बैठे हैं मिल के, लेकिन इत्तेहादियों में इत्तफाक नहीं पाया गया। अब मैं आता हूँ अहम इशू पे, जो मैं इससे रिलेटेड बात आपसे पूछना। एक दहशतगर्द तंजीम है और दूसरी डाकू है, चोर है, लुटेरे हैं, इस मुल्क का ख़जाना आवाम को लूट लिया है। ये संगीन इल्ज़ामात हैं ना इन लोगों के ऊपर। आसिफ अली ज़रदारी,
शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान, MQM, ये वो जमातें हैं, ये वो पार्टी हैं, ये वो लीडर हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है। ये लुटेरे हैं, ये मनी लॉन्डर हैं, ये दहशत, ये चोर हैं, ये डाकू हैं। इनको अलकाब से नवाजा गया है, ये नहीं नवाजा गया है। ये पाकिस्तानी सियासत का थोड़ा सा हाल बता रहा हूं, दुनिया में ऐसा नहीं देखने को मिला है कि ये इन तमाम लोगों पर ये तमाम इल्ज़ामात लगा रहे हैं और फिर इनको घसीट घसीट के जेलों में बेइज्जत कर रहे हैं, इनके किरदार पर उंगली उठा रहे हैं, इनको अजियत दे रहे हैं, मेंटल टॉर्चर दे रहे हैं, इनको चोर कह रहे हैं। पूरी दुनिया में जाकर हर मौके पे दुनिया में जहां जा रहे हैं बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान में जो सियासतदान हैं ये चोर हैं, ये डाकू हैं, ये लुटेरे हैं। कौन कह रहा है? ये कह रहे हैं। और इनसे पूछे तो ये कहते हैं ये करप्ट हैं, ये दहशतगर्द हैं, ये माफिया हैं। ये सियासी जमात नहीं है, ये एक शर है, ये एक फितना है। आप ये बातें सुन रहे होंगे ना, इनके ही लीडर ये कह रहे हैं। इस लीडर में से मौलाना फजल रहमान भी कह रहे हैं, यहाँ से PMLN के लीडर नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ सब कह रहे हैं, यहाँ से आपको MQM भी कह रही है, यहाँ से आप PPP की भी कह रही है। तो मेरी समझ में ये नहीं बात आती कि अगर एक तरफ दहशतगर्द है, शर है, फितना है, मैं नहीं कह रहा, आप कह रहे हैं, माफिया है और इस मुल्क की तबाही का ज़िम्मेदार है, इस मुआशी तबाही का ज़िम्मेदार है, फ़ौज के ऊपर इसने हमले किए हैं, ये कौमी सलामती के ख़िलाफ़ साजिश है, ये यहूदी एजेंट है, ये मिर्ज़ाइयों का एजेंट है, आप कह रहे हैं इधर। और ये कह रहा है कि ये दुनिया के सबसे बड़े चोर हैं, ये लुटेरे हैं, ये करप्ट हैं, ये माफिया हैं, ये इंतहाई गलीज़ हैं, इंतहाई गलीज़ हैं। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम को लूटा है, पाकिस्तान को लूटा है। आज पाकिस्तान की जो हालत है इन लोगों की बुनियाद पे है। तो फिर किस बात, क्या मुज़ाकरात ऐसे लोगों के दरमियान होता है, ये सियासी जमातों के दरमियान होता है? क्या इख्तलाफात ऐसे होते हैं और फिर एक दूसरे को कचहरी में, जेलों में, मुकदमात में, आपके इन्वेस्टिगेशन इदारों में, पुलिस में, रेंजर्स में, FIA में, एंटी करप्शंस में बुरी तरीके से घसीटा जाता है और संगीन किस्म के इनके ऊपर इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं कि ये तो ड्रग्स माफिया है। और फिर जब इख्तिदार की बारी आती है, हुकूमत की बात आती है कि हुकूमत चाहिए, हुकूमत को बचाना है और एक को हुकूमत में आना है, तो फिर ये सारे गंद जो इन्होंने ख़ुद पैदा किए हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़, वो ख़त्म करके ये इत्तेहाद करते हैं, ये मुज़ाकरात करते हैं। ज़रा सोचिए कि कौन सी ऐसी दुनिया में जमातें हैं, इख्तलाफ होता है जमात में, वो कहती है जी आपके इश्यूज़ अच्छे नहीं थे, आपने मुल्क में इकॉनमी के ऊपर ये किया, आपकी पार्टी के ऊपर करप्शन के इल्ज़ाम है, आपके फ़ला बंदे का ये है, आपने इंतज़ामी तौर पर मुल्क ने, आपका गवर्नेंस गलत था, आपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, आपने ये फ़ैसले गलत किए, आपने इराक़ जंग गलत किया, आपने अफ़गानिस्तान में फ़ौजी गलत उतारा, आपने अफ़गानिस्तान में आपने गलत अटैम्प्ट किया, आपने कुवैत में ये किया, आपने दूसरे मुल्कों को सपोर्ट किया, आपने फ़ंड्स, ये इख्तलाफात सियासी इख्तलाफात के। लेकिन जब इज्तमाई मसला होता है, अहम मसला होता है, तो फिर ये बैठ जाते हैं, समझ में आता है यहाँ तो गलाज़तों की ढेर है एक दूसरे के ऊपर। क्या ये बातें मैं जो कह रहा हूँ गलत है? अब कौन सा ऐसा किरदार है, कौन सा ऐसा कैरेक्टर है, भाई आपको मैं गाली दूं, आपको मैं बुरा कहूँ, ख़राब कहूँ, गलत कहूँ, एक वक्त आपसे मेरी बातचीत के बीच में निगोशिएटर आएगा तो आप कहेंगे चलो यार आपने मुझे कहा कि मैं अच्छा आदमी नहीं हूँ, या मैं ज़ोर से बोलता हूँ, या मैं
आपके नमाज नहीं पढ़ता, या मैंने तुम्हारी बात पे तवज्जो नहीं दी, या तुम गरीब आदमी हो या मैं अमीर हूँ, या कुछ इख्तलाफात ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पे बीच में एक आदमी आता है तो फिर बात बन जाती है। लेकिन अगर एक मेरी माँ को, मेरे बाप को, मुझे, मेरे ख़ानदान को रोड पे, चौराहे पे उनकी इज़्ज़तों को उठा रहा हो, मुझे दहशतगर्द कर रहा हो, मुझे फितना कह रहा हो, मुझे शर कह रहा हो, मुझे इस मुल्क का गद्दार कह रहा हो, मुझे मुझ पे ये इल्ज़ाम लग रहा हो कि मैं इस मुल्क का गद्दार हूँ, मैं कौमी सलामती को बेचा है, मैंने मुल्क को तबाह किया है, मैंने आवाम को लूटा है, और इसके ऊपर मैं इस शख्स से मुलाकात करूं तो क्या वो करेगा? क्या उसके अंदर कोई ज़मीर नाम की कोई चीज़ है? वो कहेगा मैं किससे मुज़ाकरात करूं जिसने मेरी माँ, बाप, बहन को रोड पे घसीटा है और जिसने मेरे किरदार के ऊपर इतनी संगीन इल्ज़ामात लगाया, उससे मुज़ाकरात? सॉरी। तो एक कैरेक्टर वाला आदमी तो ये कहेगा, लेकिन एक कैरेक्टरलेस, उसको जब ये बताया जाएगा कि इस तरह से मुलाकात में तुम इक़्तिदार में आ सकते हो, इस तरह से मुलाकात में तुम अपने इक़्तिदार को बचा सकते हो, दोनों बातें कर रहा हूँ, ये इक़्तिदार में आना चाहता है, ये इक़्तिदार बचाना चाहते हैं, तो हवी से इक़्तिदार ज़मीर का सौदा कर रहे हैं, हवी से इक़्तिदार इनके कैरेक्टर, इनके ज़मीर को अफशा कर रहे हैं। अब ये भी तो आप सोचें, ये भी तो देखें कि ये इत्तेहादी बैठकर ये फैसला कर रहे हैं कि हमें मुज़ाकरात करना है। किससे करना है? इससे करना है जो शर है, जो फितना है, जो आपको गद्दार कहता है, जो आपको गाली देता है, जो आपकी तज़ीक करता है, जो आपके माँ बहनों को रोडों के ऊपर जो है वो परखचे उड़ाता है, जो आपको घसीटता है जेलों में, जो आपके ऊपर संगीन इल्ज़ामात लगाता है, जो आपको पूरी दुनिया में बदनाम करता है, और फितना है इस मुल्क का, आप कहते हैं शर है इस मुल्क का, यहूदी एजेंट है, ये भारतीय एजेंट है, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ाम है। आप उससे किस बात पे मुज़ाकरात कर रहे हैं? इसलिए कि आप अपनी हुकूमत को बचा सके। और ये चोर, डाकू, लुटेरे, फासिद, गलीज, मुल्क का लूटने वाले, मनी लॉन्डर, गद्दार, फला, पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात है, आप इससे मुज़ाकरात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप इक़्तिदार में आना चाहते हैं। ये कैरेक्टर है, ये इनका कैरेक्टर है। ज़रा पहचाने इन सियासी जमातों के, इन लोगों का। और किस लिए? यह तो भाई बांट लो इक़्तिदार को, लूटो इस मुल्क को, जो करना है करो, लेकिन कैरेक्टर तो दिखाओ कि कम से कम लोग ये कहें कि हाँ यार, इख्तलाफात भी एक हद तक करते हैं ये। और दुनिया में ऐसा होता है, सियासत में इख्तलाफ है, बहुत सारी सियासी जमातें हैं, लेकिन इस हद तक तो कोई नहीं गिरता। और इस हद तक गिरने के बाद फिर टेबल पे बैठने की बात कर रहे हैं, और डाकू दहशतगर्द से मुज़ाकरात कर रहा है, लुटेरा इस मुल्क के फितने से मुज़ाकरात कर रहा है, चोर इस मुल्क के शर से मुज़ाकरात, यहूदी एजेंट से मुज़ाकरात कर रहा है। किसके लिए? इक़्तिदार के बचाने के लिए और इक़्तिदार में आने के लिए। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी है। सोचिएगा, इनके किरदार को सोचिएगा, और इसीलिए इख्तलाफ हुआ है, इसीलिए इस इत्तेहादियों में इख्तलाफ हुआ है कि कुछ लोगों ने कहा है कि हमारी कोई मॉरल कैरेक्टर भी है, कोई हमारा सियासत का मतलब या इक़्तिदार का मतलब ये नहीं है कि हम अपने ज़मीर को बेच दें। हम अपने इस इक़्तिदार को बचाने के लिए हम अपने ज़मीर का सौदा कर दें, हम अपने कैरेक्टर को ख़त्म कर दें, हम अपनी हमारे अंदर एक जो चीज़ है, मतलब उसको, जो कैरेक्टर कहलाती है, उसको तहस नहस कर दें। कुछ लोग इसीलिए लोगों में जागे हैं, लेकिन कुछ लोग इसमें भी ऐसे थे जी, सियासतदानों के दर। अगर सियासतदान है तो फिर ये न शर है, न फितना है, न यहूदी एजेंट है। इसका मतलब है कि तुम सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हो, और अगर ये चोर, डाकू, लुटेरे हैं और इनको तुम मानते हो और फिर इनसे मुज़ाकरात करते हो, तो इसका मतलब है कि तुम अपने इक़्तिदार में आने के लिए ये जो जितने भी इल्ज़ामात हैं वो सब झूठे हैं।
तो ये कैरेक्टर है इनका, मैंने आपको दिखाया है, फैसला आप करें, गलत कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ। खुदा को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।